कॉर्बिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉर्बिस। आज हम बात करेंगे मिनरल वाटर बिजनेस कैसे शुरू करें। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज के समय में ये बहुत ही बेहतरीन मॉडल है अगर आप कोई बिजनेस स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं तो। चलिए जानते हैं इस बारे में। स्थानीय क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पैकेज मिनरल वाटर प्लांट बिजनेस स्टार्ट करना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। देखिए, बड़ी ब्रांड जैसे किंगफिशर, एक्वाफिना, बिस्लेरी, किनली के साथ कंपटीशन शुरुआती चरण में करना ठीक नहीं है। इसीलिए इससे बचने का एक तरीका है कि अपने बिजनेस को स्टार्टिंग में लोकल एरियाज में ही शुरू करिए और जब अच्छी कमाई होने लगे तब कमाई का कुछ हिस्सा बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाइए। ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि वो वाटर बॉटल 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर या 20 लीटर के आधार पर पैकेजिंग करे और अपने उत्पाद को उस क्षेत्र में स्थित होटल, बस स्टैंड, प्रोविजनल स्टोर, हॉस्पिटल्स में सेल करे। अब चलिए जानते हैं मिनरल वाटर की लोगों को जरूरत क्यों है। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 16,696 मिलियन लीटर खराब पानी एक दिन में निकल जाता है। तो आप ही सोचिए, जब इतना ज्यादा पानी एक दिन में निकल जाएगा तो आपके पीने लायक पानी कहाँ रह जाएगा। ऐसे में काम आता है लोगों का मिनरल वाटर की तरफ रुझान। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि जल प्रदूषण कितनी तेजी से फैलता जा रहा है। इसी बीच बढ़ते जल प्रदूषण को देखते हुए जनता मिनरल वाटर की ओर अग्रसर हो रही है और मार्केट में मिनरल वाटर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मिनरल वाटर पानी का शुद्ध रूप होता है। इसमें इसके नाम के अनुरूप आवश्यक मात्रा में मिनरल्स जैसे बेरिलियम, आयरन, मैग्नीज रहते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसकी व्यापारिक संभावनाएं क्या हैं। जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, दुर्भाग्यवश इंडिया में पीने का पानी हर जगह शुद्ध नहीं है, इसीलिए इसे पीना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सुरक्षित नहीं है। नदियों और जमीन के अंदर का पानी अब बुरी तरह से दूषित हो गया है और यदि इस प्रकार का पानी पिया जाए तो मनुष्य को बहुत सारे रोग का भी खतरा होता है। अब चलिए, ये सब तो बात की बातें हैं। अब जरा मेन पॉइंट पर अपने चलते हैं कि वाटर बिजनेस ये स्टार्ट कैसे करें। देखिए, इंडिया में प्योरीफाइड मिनरल वाटर प्लांट लगाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में अच्छे खासे निवेश की लगभग 1 करोड़ या उससे अधिक की आवश्यकता होती है। इसमें लैंड, मशीनरी, मेंटेनेंस, एम्प्लॉय की सैलरी आदि इसमें शामिल है। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एंटरप्रेन्योर को एक बात यह भी आवश्यक ध्यान में रख लेनी चाहिए कि यह बिजनेस ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज्यादा चलेगा। अब चलिए जानते हैं कि मशीनरी और उपकरण इसमें क्या क्या लगेंगे, उसको भी समझते हैं। मिनरल वाटर प्लांट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर का अगला कदम अपने बिजनेस के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरणों की खरीदारी पर होना चाहिए। इस प्रक्रिया को करने में एंटरप्रेन्योर लगभग 5 से 7 वेंडर से कोटेशन मंगवाकर और उनकी टर्म्स और कंडीशन की विवेचना कर और अंत में कीमत वारंटी की तुलना कर वेंडर सेलेक्ट कर सकता है। वैसे एक मिनरल वाटर प्लांट की मशीनरी एवं उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है, वो हम आपको आगे बता रहे हैं, जैसे जनरेटर, स्टोरेज टैंक, पानी भरने वाली मशीन, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट 200 लीटर और फिल्टर, लेबोरेटरी टेस्टिंग और गुणवत्ता नियंत्रण करने वाले उपकरण, कन्वेयर्स, सीलर्स और वाटर बॉटल लोडर्स, सैनिटाइजर्स और डिस्पेंसर्स। पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेम्पो और ट्रक की व्यवस्था करें, कर्मचारी को नियुक्त करें और अगर कोई व्यक्ति मिनरल वाटर प्लांट बिजनेस के बारे में यह सोचता है कि यह वो बिजनेस अकेला ही कर लेगा, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर को ड्राइवर, हेल्पर, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन हेल्पर और भी लोगों की आवश्यकता होगी। बोतल सप्लाई करने वाले का चुनाव कैसे करना है, चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए।
इस मिनरल वाटर प्लांट बिजनेस में ध्यान देने वाली बात यह है कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ पानी को प्योरीफाइड करके उसे मार्केट में बेचेगा और इसीलिए एंटरप्रेन्योर को भी पानी पैकेजिंग हेतु भिन्न भिन्न टाइप्स के बॉटल्स की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि एंटरप्रेन्योर का अब अगला कदम बॉटल सप्लाई को ढूंढकर अपने बिजनेस के लिए उसका चयन करना होगा। अब अंतिम प्रक्रिया को समझ लेते हैं, जो कि है लाइसेंस और पंजीकरण कैसे कराना है। देखिए, इंडिया में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो द्वारा ISI लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जिसको लेने के लिए आवेदनकर्ता से कुछ फीस ली जाती है। इसलिए मिनरल वाटर प्लांट बिजनेस करने वाले एंटरप्रेन्योर को BIS से ISI लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस का टैक्स रजिस्ट्रेशन एवं विभिन्न बिजनेस एंटिटीज में से किसी एक का चयन करके अपने बिजनेस को रजिस्टर भी कराना पड़ेगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आप भी ये बिजनेस शुरू करने वाले हैं और आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो कॉर्बिज की पूरी टीम आपके साथ पल पल हर कदम आपके साथ है। आप हमें फोन करिए, इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, कोई भी कार्य हो, आप हमसे जानिए, हम आपकी हर कदम पर मदद करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपके साथ का कोई भी इंसान ये बिजनेस शुरू करने वाला है तो उनकी मदद के लिए ये वीडियो का लिंक ज़रूर उनको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में हमें अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए। देखते रहिए कॉर्बिज। थैंक यू।